हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वाले वीडियो में हमने इसका अनबॉक्सिंग किया था ओमरॉन ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर का, जिसका मॉडल नंबर था HEM7156। अगर एडेप्टर लिया है तो ए रहेगा, बिना एडेप्टर के लिया है तो यही रहेगा। तो आज हम इसके प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। फायदे भी हैं, थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आइए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोस, जो जो इसके फायदे हैं। बॉक्स पर ही आप देख सकते हैं 360 इंटेलीरैप, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बीपी मॉनिटर करते हैं तो उसका जो पोजीशन होता है वो इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। बट इस वाली मशीन में अगर आप थोड़ा सा उसको टेढ़ा मेढ़ा भी रखते हैं तब भी आपका मॉनिटर ठीक तरीके से हो जाता है और वो प्रॉपरली रीडिंग आपकी ले लेता है। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको करके भी बताया था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको 60 मेमोरीज का एक अच्छा वाला स्टोरेज मिल जाता है, जिससे आप बैक भी जाकर देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से मॉनिटर किया है, मतलब आपकी रीडिंग क्या क्या है। एक आइडिया आपको हो जाएगा जो आप अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ये मैंने आपको बताया था, जब भी आप करोगे तो यहां पर आपको ओके का साइन देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि वो ठीक तरीके से आपने कफ लगाया है। इंडिकेशन यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। हाई आता है तभी आपको यहां पर बता देता है कि हाई है, 120 से अबव आएगा तो इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, ज्यादा है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। 120/80 ये नॉर्मल होता है। आपको रिलैक्स पोजीशन में लेना चाहिए। जब भी आप किसी का बीपी मॉनिटर कर रहे हैं तो वो पर्सन लेटा होना चाहिए, पैर स्ट्रेट होने चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, तब ही ये प्रॉपरली आपको बताएगा। अच्छा, अगर यहां पर कोई मूवमेंट हो जाता है तब भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहां पर मैंने आपको पिछली रीडिंग्स में बताया था, कभी आपने बीपी मॉनिटर करते वक्त पेशेंट है या वो पर्सन ने थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया तो यहां पर आपको ये इंडिकेशन देखने को मिलता है कि आपने मूवमेंट किया है। ये पर्सन का आपको दिख रहा है, ये अगर सिंबल यहां पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने बीपी मॉनिटर करते वक्त या उस पर्सन ने मूवमेंट किया है, बॉडी पार्ट्स हिलाए हैं। तो जिसका मतलब है कि आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगर ये आपको सिंबल देखने को मिलता है तो आप फिर से मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि आपका जो हार्ट बीट है वो इररेगुलर है। तो फिर से आपको एक बारी मॉनिटर करके चेक करना है। अगर मॉनिटर करने के बाद भी 2-3 मॉनिटर करने के बाद भी 2-3 रीडिंग में आपको यही आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर आपको एक और फीचर देखने को मिलता है, जिसमें ये अगर आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो तो आपको एवरेज पता चलता है पिछली रीडिंग का, मतलब पिछली 3 रीडिंग का आपको यहां पर ये एवरेज मिल जाएगा अगर आप इसको 3 सेकंड्स तक प्रेस करके रखते हो। तो बहुत सारे इसके प्रोस हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीचर यहां पर आप देख सकते हैं, वॉच का दिया गया है। अगर आप इसको प्रेस करके रखते हो टाइम एंड डेट सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और फिर से अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहां पर आप डेट एंड मंथ सेट कर सकते हो। तो यहां पर 1-1 दिखा रहा है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो यहां पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये फिर से एक बार प्रेस करोगे तो ये साइड में चला जाएगा। अब आपको डेट सेट करना है, जो भी आपकी डेट रहेगी। ठीक है, इसको अगर आप सेट करोगे फिर से प्रेस करोगे तो ये 2/4 यानी सेकंड मंथ डेट 4 इस तरीके से हो जाएगा। एक बार फिर से प्रेस करोगे तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, वो मंथ था अब ये टाइम है। टाइम यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से प्रेस करोगे तो ये साइड में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर आप मिनट्स को सेट करेंगे। तो ये हो गया, जो भी आपको ठीक लगे। फिर एक बार फिर से प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये आपका सेट हो जाएगा टाइम। ठीक है, अब जब भी आप मॉनिटर करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी डेट पर आपने कौन कौन सी रीडिंग ली है और कौन से टाइम पर आपका क्या बीपी आया है। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही कमाल का फीचर है। जैसे कि मान लेते हैं आपके घर पर कोई मेहमान आ जाता है जिसकी रीडिंग आपको आपके 60 रीडिंग्स में इंक्लूड नहीं करना है, तो वहां पर आप गैस मोड यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है इसको आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रेस किया, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको रिलीज कर देता हूं। अब जो यहां पर रीडिंग आपकी स्टार्ट होगी, इस रीडिंग को मेमोरी में चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। 151/111 आया, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं और मेमोरी में चेक करता हूं, तो मेमोरी में आपको वो 151 नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी ये वाली रीडिंग है। इसके पहले जाओगे तो ये दूसरी रीडिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। देखो 140/104 आया। फिर तीसरी रीडिंग ये देखोगे तो यहाँ पर आपको 151 दिखा रहा है। फिर चौथी रीडिंग, तो यहाँ पर वो वाली रीडिंग नहीं है जो अभी मैंने लिया था।
तो जो गेस मोड है वो आप यूज कर सकते हैं जब भी किसी और का आपको चेक करना है जिसकी मेमोरी आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पूरा ये बंद है, इसको आपको 5 सेकंड्स तक इस तरीके से प्रेस करके रखना है। फिर उसके बाद जब आप इसको छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट यहाँ पर आपको रिलैक्स होना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो 145/109 आया। यहाँ पर थोड़ा-सा मूवमेंट भी हुआ है क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, तो वो मूवमेंट का भी यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे दिया, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपने मूवमेंट किया है बीपी मॉनिटर करते वक़्त। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप इसको याद रखिए, मूवमेंट भी आ गया है 140/109, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर स्टॉप हटा देता हूँ। अब मैं मेमोरी में जाकर देखूँ, तो वहाँ पर आपको वो 140/109 दिखा रहा है। मतलब पिछला वाला जो था, वो डिटेक्ट नहीं हुआ है। उसमें आप मूवमेंट भी देख सकते थे। इसका पिछला वाला देखोगे दूसरा रीडिंग, वो भी 140/104 है। थर्ड वाला रीडिंग देखोगे तो 151 है। फिर पहले देखोगे, तो यहाँ पर आपको वो वाली रीडिंग नहीं मिल रही है, जो इससे पहले मैंने आपको करके बताई थी, जो गेस मोड में। 5 सेकंड्स तक आपको इसको प्रेस करके रखना है। ठीक है? एक और इसमें फीचर जो एवरेज का मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर आप 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखते हो, तो यहाँ पर एवरेज आउट दिखा देगा। जो पिछली 3 रीडिंग ली है आपने, वो यहाँ पर एवरेज बता रहा है। देखो यहाँ पर टॉप पे आप देख भी सकते हैं, एवरेज लिखकर आ रहा है। तो पिछली 3 रीडिंग का एवरेज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। जो डॉक्टर करते हैं स्टेथोस्कोप से, और वो जो प्रेसिंग वाली मॉनिटर मशीन होती है, वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट आता है। डिजिटल वाला उतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो उसके लिए आपको 3 रीडिंग लेना पड़ता है, उसका एवरेज निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको 5 सेकंड्स तक प्रेस करोगे, ये मेमोरी वाले बटन पर, तो आपको लास्ट 3 रीडिंग का एवरेज भी बता देगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं, प्रोज़ हैं। अब कॉन्स क्या-क्या हैं, मतलब इसके क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, कीमत यानी इसका जो प्राइस है, वो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा-सा ज़्यादा है, महँगा हो जाता है। अगर आपका बजट कम है, तो ये आपको थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लग सकता है, क्योंकि 2800 में मुझे ये मिला है। ऑनलाइन वगैरह आप अगर चेक करोगे तो 3000, 3500 भी दिख रहा है, बट जब मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे 2800 में मिला है विथ अडैप्टर। अडैप्टर के साथ में मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये थोड़ा-सा महँगा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉनिटर मशीन के कंपैरिज़न में। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट अगर आप इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर जो साइज़ आपको दिख रहा है 22/42 सेंटीमीटर, मतलब एक नॉर्मल इंसान जो है इसको प्रॉपर्ली कर सकता है, लेकिन जिसका हैंड थोड़ा-सा ज़्यादा थिक है, या जो खाते-पीते घर के हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, उन लोगों को ये थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, जिसका आर्म थोड़ा-सा थिक है। तो ये एक इसका कॉन है। नेक्स्ट अगर मैं इसके कॉन की बात करूँ, तो इसमें 60 रीडिंग्स तो आप स्टोर कर सकते हैं, नो डाउट ये ठीक है, अच्छी बात है। बट एक ही पर्सन का आप इसमें डिटेक्ट कर पाएँगे। अगर मुझे 2-3 पर्सन का करना है, जैसे मेरे घर में 2 पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं, उनका बीपी ज़्यादा रहता है। तो अगर मुझे दोनों का अलग-अलग करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर ये एक इसका कॉन मुझे समझ आता है कि इनको थोड़ा-सा पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 इस तरीके से ऑप्शन देना चाहिए, बिकॉज़ इतना हाई प्राइस ये ले रहे हैं, तो इसमें ये ऑप्शन वो ऐड करना चाहिए, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो 60 मेमोरीज़ के साथ पर्सन 1, पर्सन 2, 30-30 मेमोरीज़ इस तरीके से भी हो सकता है। 60 मेमोरीज़ ओनली 1 पर्सन, ये इसका मुझे कॉन लगा। नेक्स्ट अगर कफ की बात करें, तो कफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कफ थोड़ा-सा हार्ड है। अगर आप इसको ओपन करना चाहें, तो ये थोड़ा-सा टफ हो जाता है पर्सन के लिए हैंडल करना। बाकी कंपैरिज़न में अगर आप दूसरे कप देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये थोड़ा-सा हार्ड है, थिक है। अगर आप चेक करेंगे, तो ये आपको थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड लगता है, जो ट्रैवल के वक़्त थोड़ा-सा बल्की महसूस हो सकता है, भारीपन आपको फ़ील हो सकता है, एज़ कम्पेरेटिव टू दूसरे हैंड कप्स के। इसके अलावा इसमें बाकी और सारी चीज़ें ठीक ही हैं। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर आप एक्यूरेसी से समझौता नहीं करना चाहते हैं और बार-बार बैटरी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आप एडेप्टर के थ्रू भी अपना रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम ऐसी मॉनिटरिंग मशीन आपको देखने को मिलती है बीपी की, जिसमें कि आपको एडेप्टर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। आजकल की मॉनिटर मशीन में 2 या 3 ही कंपनी ऐसी हैं, जो आपको सेल के साथ में एडेप्टर का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ओमरोन को ही रिकमेंड करते हैं, इसकी रीडिंग को वो ऑथेंटिक मानते हैं। तो ये आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कभी-कभार चेकअप के लिए सस्ता मॉनिटर चाहिए, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। आप कोई नॉर्मल वाला दूसरा भी ले सकते हैं, डॉक्टर मोरेफिन का भी है, वो आपको थोड़ा-सा सस्ते में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली आपके काम आएगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।